हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सरताज क्लासेस। और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स फॉर क्लास 10th एंड 11th एंट्रेंस। तो आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट या करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टार्ट करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी जो कॉमनली हम अपने आसपास अपने चारों तरफ देख रहे हैं कि जो आज का जो टाइम है वो टोटली डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक करंट पर। आज हम कुछ भी करें, है ना, गर्मी लग रही है, हमने स्विच ऑन किया और स्विच ऑन करने के बाद में हमारा फैन ऑन हो गया, एसी ऑन हो गया, कूलर ऑन हो गया, ओनली बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके अलावा सर्दी का मौसम है, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, हमें हीटर चलाना है, स्विच ऑन किया, हीटर चालू हो गया, गर्मी लगना स्टार्ट हो गया, ठंड दूर हो गई, ओनली बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पानी ठंडा आ रहा है, गर्म पानी चाहिए, स्विच ऑन किया, गीजर चालू है, पानी मिल गया हमें, दैट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आज के टाइम पर हम इलेक्ट्रिक करंट के बिना एज्यूम ही नहीं कर सकते हैं कि लाइफ क्या होगी। हर चीज हमारा हर काम किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रिक करंट पर डिपेंड करता है। तो अपने क्लास 10th के सिलेबस में हमारे चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट, इसको आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। बिफोर मूविंग फर्दर, आगे बढ़ने से पहले हमारे पास सबसे पहला टर्म आया इलेक्ट्रिक चार्ज। करंट को पढ़ने से पहले हमें क्या जानना है? इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जानना है। सो वन इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज बड़ा एक कॉमन सा हम एक्सपीरियंस शेयर करते हैं आप लोगों से कि कभी कभी बहुत बच्चों ने ये देखा होगा, है ना, बहुत से बच्चे हैं, ये देखा होगा, ये एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर हमारे पास ये पेन है या कोई कॉम्ब है जिससे हम बाल काटते हैं पर डे, प्लास्टिक कोई रॉड है छोटी सी, मार्कर है, पेन है, किसी को बालों से रब करो, अपने बालों से रब करो, या वूलन क्लॉथ है उससे रब कर लें हम, और रब करने के बाद में उसके अंदर एक प्रॉपर्टी आ जाया करती है कि वो छोटे छोटे पेपर पीसेस और डस्ट पार्टिकल क्या करता है? अट्रैक्ट करने लग जाता है। क्यों हुआ ऐसा? अभी डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। और दूसरा कॉमन एक्सपीरियंस बताते हैं। बर्थडे पार्टी हो रही है और बर्थडे पार्टी में हमें क्या करना है? यहां पर इस वॉल पर कुछ बैलून लगाने हैं। तो बड़ा कॉमन से एक्सपीरियंस है, वो बैलून लो, छोटा सा बैलून, उसको ब्लो करो, अपने कपड़ों से उसको रब कर लो, हल्का सा बालों से रब कर लो और उसको चिपका दो। वो चिपक जाता है, थोड़ी देर के लिए स्टक हो जाता है, यहां पर वॉल पर चिपक जाएगा। क्यों हुआ ये? क्योंकि वो चार्ज हो गया। उसको रब करने से क्या हुआ? चार्ज हो गया। और एक बहुत छोटा सा एग्जांपल, आजकल सर्दियों के दिन है, आज के टाइम पे बहुत मिलता है, कभी अपने जो वूलन क्लॉथ हम पहने तो उनको उतारो, हल्के से जर्क करो तो उसमें एक चटर चटर का साउंड आता है, क्रैकिंग साउंड मिलता है हमें। क्रैकिंग साउंड क्यों मिलता है? ये भी चार्ज डेवलप होने की वजह से मिलता है। कभी कभी क्या होता है, हम बैठे हुए हैं, चेयर पर बैठे हुए, हैंडल पर हाथ रखा हुआ है, तो हम जब हाथ उठाते हैं तो हमारे जो ये रोंगटे होते हैं, जो बाल हेयर होते हैं, उस पर चिपक जाते हैं। क्या होता है? एकदम अजीब सा फील होता है। किसकी वजह से होता है? चार्ज डेवलप होने की वजह से। तो ये बहुत छोटे छोटे कॉमन एक्सपीरियंसेस हैं जो ये बताते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता है और कैसे डेवलप होता है। कि अभी अभी हमने एक एग्जांपल लिया कि इस पेन को बालों से अगर हम रब करें तो बालों से रब करने पर क्या होगा बच्चों? इसके अंदर प्रॉपर्टी आ जाएगी कि ये छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल और पेपर पीसेस को क्या करने लगेगा? अट्रैक्ट करने लगेगा। दैट प्रॉपर्टी इज नोन चार्ज। क्या कहलाती है? वो किसकी वजह से आती है? वो प्रॉपर्टी आती है चार्ज की वजह से। तो क्वेश्चन फिर से आया, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। तो सबसे पहला टर्म हमारा आता है, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को हम डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ elementary particles like electrons and protons which gives rise to electric force between various objects। तो क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज फंडामेंटल या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मटेरियल्स की, जो क्या करता है? जो वेरियस ऑब्जेक्ट पर जो इंटरेक्शन है, क्या प्रोड्यूस करता है? जो इंटरेक्शन हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रही है, या एक फंडामेंटल पार्टिकल दूसरे फंडामेंटल पार्टिकल को रिपेल और अट्रैक्ट करता है, तो वो जो इंटरेक्शन है वो किसकी वजह से है? इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से है। किसकी वजह से आता है वो? इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से आता है बच्चों। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन किया सकता है, इट इज द इंट्रिंसिक और फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द मैटर्स ड्यू टू विच a matter can behave electric or magnetic property. A matter can show electric
और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो किसी भी मैटर के अंदर जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आया करती हैं वो किसकी वजह से आया करती हैं? वो आया करती हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से। अब हम ये जानते हैं कि कोई भी एटम है हमारे पास, कोई भी मैटर जो है वो बना है स्मॉल पार्टिकल्स एटम से मिलकर, और एक एटम के अंदर जो होते हैं वो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, इलेक्ट्रिक चार्ज को हम डिनोट करते हैं Q से, स्मॉल या कैपिटल Q इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी ऐसा यूनिट हुआ करती है कूलम। ये एक साइंटिस्ट गुजरे हैं जिन्होंने चार्ज के बारे में बहुत कुछ बताया था, उनके नाम, उनके ऑनर में ये यूनिट रखा गया कूलम। इसको हम C भी लिख देते हैं किसी भी चार्ज के आगे। जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं हमारे पास, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम यहां देखते हैं। किसी भी इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज, चार्ज को Q सिंबल है, E लगाया है यहाँ पर QE, तो किसी भी इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इसको हम फंडामेंटल चार्ज भी कंसीडर करते हैं। यही चार्ज क्या कहलाता है? फंडामेंटल चार्ज। ये फंडामेंटल चार्ज भी कहलाता है। प्रोटॉन पर चार्ज होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। न्यूट्रॉन्स आर द न्यूट्रल पार्टिकल, वो सिर्फ मास में कंट्रीब्यूट करते हैं, किसी भी एटम के चार्ज में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है उनका। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 10⁻31 किलोग्राम होता है। प्रोटॉन का मास 1.67 10⁻27 किलोग्राम हुआ करता है, और न्यूट्रॉन का मास भी 1.67, ये लगभग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मास में बराबर हुआ करते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर चार्ज सेम हुआ करता है, अपोजिट हुआ करता है। ये हमारे फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री और फंडामेंटल पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स which gives rise to electric force between various objects। तो various objects के बीच में इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फोर्स जब आया करता है उसमें भी चार्ज ही रेस्पॉन्सिबल हुआ करते हैं। अब बात आती है, ये चार्ज जो है ये दो तरीके का हुआ करता है। चार्ज दो तरीके का हुआ करता है, टू काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, देखो चार्ज के बारे में जो टर्म यूज किया गया वो सबसे पहले किया गया था 600 BC बिफोर क्राइस्ट, थेल्स ऑफ मिलेटस। ये एक दार्शनिक यानी फिलोसोफर थेल्स, ग्रीक फिलोसोफर, उन्होंने सबसे पहले क्या किया, ये एक्सपीरियंस किया कि जब एक अंबर नाम का एक मटेरियल है, एक रेजिन मटेरियल होता है, अंबर को उन्होंने रब किया कैट फर से। किससे रब किया? कैट फर से रब किया। तब उस अंबर के ऊपर ये प्रॉपर्टी आ गया कि उसने डस्ट पार्टिकल, बहुत ही हल्के हल्के फीदर या पेपर पार्टिकल, पेपर पीसेस को अट्रैक्ट कर लिया। तब उन्होंने नाम दिया कि बॉडी क्या हो गई? चार्ज हो गई। बॉडी क्या हो गई? चार्ज हो गई बॉडी। अब बॉडी चार्ज होने के बाद वो स्टडी आगे बढ़ी, उन्होंने इस चीज को क्या किया? एक्सपीरियंस किया। एक्सपीरियंस करने के बाद में फिर आगे बढ़े। तब 1600 AD, ये कुछ हिस्टोरिकल बातें हैं इससे रिलेटेड, 1600 AD में एक साइंटिस्ट रहे, साइंटिस्ट के एक डॉक्टर थे, विलियम गिलबर्ट। विलियम गिलबर्ट, इन्होंने सबसे पहले नाम दिया इलेक्ट्रिका। क्या नाम दिया? इलेक्ट्रिका। वहीं से नाम निकल कर आया है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, ये सारे नाम वहीं से आए हैं। एक्चुअल में इलेक्ट्रिका अंबर का ग्रीक नेम है। जो अंबर पे एक्सपेरिमेंट किया गया था, इस अंबर का ग्रीक नेम है इलेक्ट्रिका। तो वहां से नाम पढ़ा इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट। तब इन्होंने भी क्या किया? इसी स्टडी को आगे बढ़ाया, और आगे बढ़ाते बढ़ाते बताया कि हाँ, जब हम अंबर को या फिर दूसरे मटेरियल भी ले लिए गए कि प्लास्टिक रॉड को या ग्लास रॉड को रब करते हैं कैट फर से या वूलन क्लॉथ से, तब क्या हुआ करता है? उनके ऊपर एक प्रॉपर्टी आ जाया करती है कि वो डस्ट पार्टिकल और छोटे छोटे पेपर पीसेस क्या करने लगते हैं? अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। फिर एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था चार्ल्स डुफे। चार्ल्स डुफे।
चार्ल्स डुफे, इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरह का हुआ करता है। इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरह का हुआ करता है। उसको कैसे बताया गया? उसको इस तरह से बताया गया कि सपोज करो हमने एक रॉड लिया, एक रॉड है ये ग्लास रॉड है। इस ग्लास रॉड को हमने रब कर दिया और रब करने से इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। हमने इसको रब किससे किया? इसको रब किया हमने वूलन क्लॉथ से। हमने इसको वूलन क्लॉथ से रब किया है और इसके ऊपर चार्ज आ गया। अब मैंने एक दूसरी रॉड ली, उसको भी वूलन क्लॉथ से रब किया और वूलन क्लॉथ से रब करने के बाद उस रॉड को मैं इसके नजदीक लेकर आया और जैसे ही मैं इस दूसरे रब रॉड को इसके नजदीक लेकर आया तो ये दूर रिपेल होने लगा। क्या होने लगा? ये रिपेल होने लगा। अगली बार क्या किया? अगली बार हमने जो ये ग्लास रॉड थी, इस ग्लास रॉड को वूलन क्लॉथ से रब करने के बाद में एक दूसरी हमने प्लास्टिक रॉड ली और इस प्लास्टिक रॉड को हमने कैट पर से रब कर दिया। प्लास्टिक रॉड को रब करने के बाद उस पर आ गया अपोजिट चार्ज और इसको हमने फिर चेक किया तो ये इसको अट्रैक्ट करने लगा। तो एक्सपेरिमेंट किए गए डिफरेंट मटेरियल से रब करके ग्लास रॉड को, प्लास्टिक रॉड को, ठीक है, कभी कैट पर से, कभी वूलन क्लॉथ से। तब ये देखा गया कि लाइक चार्जेस, यानी एक जैसे मटेरियल पर जो चार्ज प्रोड्यूस हुआ वो कैसा रहेगा? लाइक चार्ज रहेगा। तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, उसने एक दूसरे को क्या किया? रिपेल किया। एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहां से पता चलता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरीके का हुआ करता है। ठीक, एक जैसे चार्ज जो होते हैं बॉडी पर जब आते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं जिन्हें हम लाइक चार्जेस कहते हैं, और अपोजिट चार्जेस या अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट किया करते हैं। इनिशियली यानी स्टार्ट में क्या कहा गया था? जो काइंड थे चार्जेस उनका नाम पॉजिटिव नेगेटिव नहीं था। उनको क्या कहा गया था बच्चों? उनको कहा गया था विट्रस चार्ज एंड रेजिनस चार्ज। ठीक है, चार्ल्स डुफे ने ये बताया था कि चार्ज दो तरीके का है, एक विट्रस चार्ज है और एक रेजिनस चार्ज है। वो बॉडी पर जो चार्ज प्रोड्यूस हुए उनकी बेसिस पर उन्होंने बताया। उसके बाद में क्या रहा कि दूसरे साइंटिस्ट, बहुत बड़ा नाम है ये, बेंजामिन फ्रैंकलिन, बच्चों ने पढ़ा होगा इनके बारे में। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, चाबी पतंग उड़ाई, उसमें चाबी लगा दी और जब वेदर में जो इलेक्ट्रिक करंट, जो थंडर स्टॉर्म हुआ, तो वो उन्हें एक एक्सपीरियंस हुआ था। वहां से उन्होंने स्टडी किया, उन्होंने नाम दिया इसको पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो कौन से साइंटिस्ट, यानी कि पहले चार्ज का नाम क्या था? विट्रस एंड रेजिनस। ये हिस्टोरिकल बातें हैं, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हमें होना जरूरी है इसके बारे में। बात इतनी है कि चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स, यानी कि टू काइंड्स ऑफ चार्ज भी है। वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो आज हम पढ़ रहे हैं, इनको पहले क्या कहा जाता था वो जान लेते हैं। विट्रस चार्ज एंड रेजिनस चार्ज, जो बताया था इन जनाब ने, चार्ल्स डुफे ने। इसके बाद में बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने क्या किया? इसको और स्टडी किया और बता दिया कि चार्ज दो तरीके का है जिनको हमें कहना है पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। फिर बाद में स्टडी हुई, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए, प्रोटॉन डिस्कवर हुए, तो हमने इलेक्ट्रॉन को कह दिया कि इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज रहता है और प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, ये अपने हिसाब से नाम रखेगा। अगर उस वक्त कभी कोई कह दिया जाता है कि इलेक्ट्रॉन पर पॉजिटिव है और प्रोटॉन पर नेगेटिव है, तो आज भी हम यही पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, कभी कभी बच्चा कह देता है कि सर इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज क्यों होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज ही क्यों होता है? तो क्यों आंसर नहीं है इसका। इसका आंसर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स पर जो चार्ज होता है उसको हमने नेगेटिव चार्ज कह दिया। अगर उस वक्त ये कह दिया जाता कि नहीं ये पॉजिटिव है, तो हम पॉजिटिव ही पढ़ रहे होते आज की डेट में। ऐसा कुछ नहीं है। तो चार्ज दो तरीके का हुआ, एक पॉजिटिव हुआ, एक नेगेटिव हुआ। पहले इनका नाम क्या था? विट्रस चार्ज एंड रेजिनस चार्ज। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने हमें ये क्लियर किया कि भाई चार्ज को हम कहेंगे पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। अब बात आती है बच्चों कि चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है, चार्जिंग ऑफ अ बॉडी, बॉडी को कैसे चार्ज किया जाता है। तो फिर से हम ये बात जानते हैं कि ऑल द मैटर्स आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। क्या होते हैं? सभी के सभी मैटर्स एटम से बने होते हैं और एटम के अंदर फंडामेंटल यानी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जिनका नाम है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। जहां न्यूट्रॉन्स आर द न्यूट्रल पार्टिकल्स
तो उनसे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर हमें प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब सभी बच्चे ये भी जानते हैं कि प्रोटॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस में होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं चारों तरफ ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर बहुत टाइटली बाउंड होते हैं, यानी उनको वहां से बाहर निकालना बड़ा मुश्किल काम है, बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी जब जाकर वो प्रोटॉन बाहर निकलेंगे। और इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में हैं, दूर हैं न्यूक्लियस से, और ये लूजली बाउंड हैं, ये इजीली बाहर आ सकते हैं। क्या होता है, ये इजीली बाहर आ सकते हैं। तो हर एक एटम के पास में कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सभी बच्चों ने पढ़ा है, सभी बच्चे जानते हैं। नहीं भी जानते हैं तो इस बात को जानेंगे। द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनका नाम फ्री इलेक्ट्रॉन इसीलिए रखा गया है कि ये मूव करने के लिए फ्री होते हैं, ये बहुत ही लूजली बाउंडेड हैं किसी भी न्यूक्लियस के साथ में, तो इनको आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अ बॉडी गेट्स चार्ज बाय ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज बाय लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। यानी बॉडी, कोई भी बॉडी कब चार्ज कहलाएगी, जब उस पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा, यानी कि या तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज करे या इलेक्ट्रॉन को गेन करे। केमिस्ट्री में पढ़ते हैं हम लोग कि हमारे पास ये सोडियम है, ये क्या है, ये एक एटम है, इसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन 281 लिखते हैं, यानी 11 एटॉमिक नंबर है इसका, तो 11 इस पर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस वक्त ये लिखा गया है, तो ये कैसा है, ये एक एटम है, न्यूट्रल एटम है, ठीक है। अब क्या करते हैं, जब ये रिएक्ट करता है किसी के साथ में, तो रिएक्ट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, और जैसे एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो हम लिख देते हैं Na+। क्या लिख देते हैं यहाँ पर, Na+, यानी कि ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। क्या हो गया, ये पॉजिटिवली चार्ज। कब हुआ पॉजिटिवली चार्ज, जब इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। क्यों बच्चों, क्या हुआ, इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, तब हमने कहा अब ये एक आयन बन गया। क्या बन गया, पॉजिटिव आयन। क्यों बन गया, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या हुआ, यहां पर मैंने लिखा क्लोरीन, क्लोरीन पे 287 एटॉमिक नंबर क्या होता है क्लोरीन का, 17 होता है। आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन था। अब इसने क्या किया कि ये एक इलेक्ट्रॉन ले लिया करता है और ये बना देता है Cl-, लिखते हैं क्लोरीन पर माइनस चार्ज होता है। तो क्या हुआ, इस पर माइनस चार्ज क्यों लगा दिया, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। तो जब मेरे पास कोई नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल आ जाएगा तो नेगेटिव बढ़ जाएगा। इस वक्त यहां पर क्या आता है, इसके पास 7 ही इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, यानी कि 17 इलेक्ट्रॉन है और 17 ही प्रोटॉन है। तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, टोटल चार्ज इस पे 0 है। लेकिन अब क्या किया, इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद में इस पर 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 17 प्रोटॉन है, तो अब नेगेटिव चार्ज ज्यादा है। तब क्या कहलाएगा, ये बॉडी हो गई नेगेटिवली चार्ज और ये बॉडी क्या हो गई, पॉजिटिवली चार्ज। कैसे कहा मैंने, नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन हम कहते हैं, क्यों कहते हैं, नेगेटिव आयन मींस उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, उसके पास अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। पॉजिटिव आयन मींस उसके पास अब इलेक्ट्रॉन चले गए वहां से, तो उसमें पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, तो उसे हमने क्या कह दिया, पॉजिटिव आयन या पॉजिटिवली चार्ज हो गई वो बॉडी। जब ये दोनों आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं, NaCl। केमिस्ट्री की बातें हैं, बच्चे जानते हैं इतना। तो अब यहां पर हम बात आती है हमारी फिजिक्स में, तो जब हमारी फिजिक्स में बात आती है, जब हम कहते हैं चार्ज हो गई बॉडी, तो कैसे हुई, तो फिर से हम आते हैं अपने पुराने एक्सपीरियंस। हमने रब किया और हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन क्या है, लूजली बाउंडेड है। तो जब हमने किसी बॉडी को रब किया अपने बालों से या वूलन क्लॉथ से, तो रब करने पर हुआ क्या, फ्रिक्शन। क्या हुआ, फ्रिक्शन की वजह से जब हम ऐसे ऐसे करके हाथ को रब करते हैं तो क्या होता है, हमारे हाथ गर्म हो जाते हैं। तो फ्रिक्शन की वजह से क्या हुआ, कुछ हीट जनरेट हुई, और उस हीट जनरेशन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन अपनी बॉडी को छोड़कर, यानी कि एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल पे क्या हुआ, ट्रांसफर हो गए। क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए बच्चों। और उन इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर होने की वजह से होता क्या है कि जिस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन पहुंच जाया करते हैं, यानी कि जो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव कर लिया करती है, वो क्या हो जाती है, नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया करती है वो क्या हो जाती है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। तो व्हेन अ बॉडी loses electrons it becomes positive charged, और when a body gains electrons it becomes negatively charged। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन आ गए
वो कैसी हो गई, नेगेटिवली चार्ज हो गई। जहां से इलेक्ट्रॉन चले गए वो कैसी हो गई, पॉजिटिवली चार्ज। द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। अच्छा, अब बात आती है कि चार्ज आया कितना, है ना। अभी तक हम ये जान रहे हैं, ठीक है, सिक्वेंसली चलते हैं हम, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो पहले हमने जाना कि बॉडी पर चार्ज होता है, वो प्रॉपर्टी है, वो उसको अट्रैक्शन और रिपल्शन वाली प्रॉपर्टी लाया करती है। फिर हमने ये जाना कि चार्ज दो तरीके का हुआ करता है, वन इज पॉजिटिव एंड सेकंड वन इज नेगेटिव चार्ज। अब बात आती है कि चार्ज आता कैसे है किसी भी बॉडी पर, है ना। तो उसमें हमने जाना बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को हमने क्या किया, ट्रांसफर किया। ठीक है बच्चों, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे हम। तो क्या जाना हमने, जब हमने एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर चार्ज क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर मतलब किसी ने इलेक्ट्रॉन लूज किए और किसी ने इलेक्ट्रॉन गेन किए। जहां पर इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए गए, जिसने इलेक्ट्रॉन अपने अंदर ले लिए वो निगेटिवली चार्ज हो गई बॉडी, और जिसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए वो कैसा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अब मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है तो बच्चों, जहां पर भी वर्ड मैग्नीट्यूड आ जाता है इट मींस न्यूमेरिकल वैल्यू, कि न्यूमेरिकली मैं चार्ज को कितना कहूंगा। मैं न्यूमेरिकल वैल्यू भी दूंगी चार्ज की। जैसे मान लो मैंने डिस्टेंस को मेजर किया 2 मीटर, 200 मीटर, 2 किलोमीटर, तो वो जो 2 मीटर है, 2 किलोमीटर है या 200 मीटर है, वो पूरी की पूरी क्वांटिटी क्या है, मैग्नीट्यूड है उस क्वांटिटी का। 200 मीटर मतलब हुआ मैं डिस्टेंस को मेजर कर रहा हूं, वो डिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, 200 मीटर। तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, दैट इज मैग्नीट्यूड कहलाता है उसका। तो अब बात आती है कि चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लूज्ड। किसी भी बॉडी पर कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं या उसने कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए, वही बताएगा कि उस पर कितना चार्ज मौजूद है, कितना पॉजिटिव चार्ज मौजूद है और कितना नेगेटिव चार्ज मौजूद है। तो इसको अब जानते हैं कि प्रॉपर्टीज होती है हमारे पास। अब वही बात आगे बढ़ाते बढ़ाते हम बढ़ते हैं, हमने चार्ज के बारे में जाना। अब आता है बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। भाई कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी को शो करेगा, तो जो चार्ज है हमारे पास उस चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो देयर आर 3 बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, वी हैव 3, हम 3 प्रॉपर्टीज की स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज की। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। पहला है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो सबसे पहले हम वर्ड का मीनिंग समझते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन। ठीक, चार्ज का ही नहीं, किसी भी चीज के बारे में जब ये वर्ड लिखा जाएगा क्वांटाइजेशन, या कोई भी चीज हम कहेंगे कि दैट थिंग इज क्वांटाइज्ड, तो ये वर्ड काफी यूज होगा आगे जब पढ़ोगे तुम। तो क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है बच्चों, ये जानते हैं। तो देखो बड़ी सिंपल सी बात, हम एक एग्जांपल देते हैं, बड़ा कॉमन सा एग्जांपल है ये। बात चलती है काउंटिंग की। एक रूम है, ये एक क्लासरूम है, 10th क्लास चल रही है, वहां पर 10 बच्चे बैठे हुए हैं या 20 बच्चे बैठे हुए हैं। तो टोटल हमने काउंटिंग कर लिया भाई, यहाँ पर 20 स्टूडेंट्स हैं जिनकी क्लास चल रही है। अब कहीं से अचानक से आकर एक बहुत छोटा बच्चा, फर्स्ट क्लास का, सेकंड क्लास का बच्चा आके वहां पर बैठ जाता है, और फिर हमने कहा बेटा अब कितने बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो काउंट करता है। तो कोई स्टूडेंट काउंट करता है, उसने कहा, उसने मजाक मजाक में बोल दिया सर 20.5 या 20.25। तो हमने बोला बेटा 20.25 कैसे हुआ, इंसान थोड़ी ना आधा हो गया। उसने कहा नहीं सर ये बच्चा तो बहुत छोटा है, तो बाकी के बड़े बड़े 20 इसको हम 1/4 काउंट कर लेते हैं, तो 20.25 हो गया। ये मजाक की बात है, ऐसा नहीं होता है ना। हम क्या करेंगे, अब 20 थे, एक कैंडिडेट और बढ़ गया, इट मींस अब इतने हो गए 21। तो जब यहाँ किसी इंसान की काउंटिंग की बात आती है तो हम वहां पर 0.5, 0.25, 0.35 ये नहीं काउंट कर सकते। हम क्या करेंगे, नेचुरल नंबर पे ही काउंट करेंगे, होल नंबर पे ही काउंट करेंगे। 21 हो गए, 22 हो गए, 23, चाहे 3 छोटे छोटे बच्चे आ जाए, या हमने क्या किया कि 2 बहुत छोटे छोटे बच्चे आ गए और वहां बच्चे बैठे होते 10th क्लास के, और 6 क्लास के या 5th क्लास के 2 बच्चे बैठे, तो अब हमने 2 को मिलाकर 1 बना के बोल दिया 21। ऐसा तो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना। तो इट मींस क्या, जो काउंटिंग हो रही है पर्संस की या चिल्ड्रंस की या इंसानों की, वो एक होल नंबर में हो रही है, 21, 22, 23। इसी तरह से चार्ज कैसे प्रोड्यूस हुआ, चार्ज प्रोड्यूस हुआ इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने की वजह से। अब क्या हुआ, एक बॉडी थी और ये दूसरी बॉडी है, मैंने कहा यहां से इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर हुए, तो मैं ये कह सकता हूं कि 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, मैं ये कह सकता हूं कि 15 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, ये हो सकता है। लेकिन क्या मैं ये कह सकता हूं कि 5.3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, ये पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कभी भी टूटकर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर नहीं हो सकता। ठीक, तो ये जो क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी बताती है कि टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी
इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, यानी कि अब आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, जो बात बताई थी हमने, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बच्चों। तो मैग्नीट्यूड कैसे आता है, कैसे पता लगाते हैं किसी भी बॉडी पर कितना चार्ज है? तो चार्ज ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। और मैंने बताया है बच्चों अभी थोड़ी देर पहले कि इलेक्ट्रॉन जो है उस पर मौजूद चार्ज को हम कंसीडर करते हैं फंडामेंटल चार्ज। ओके, तो अब जो चार्ज है वो क्या है? Q इक्वल्स टू एन ई, वेयर एन क्या है? पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, यानी कि इंटीजर है, +-1 +-2 +-3। ये इंडिकेट करता है, ये बताता है कि एक इलेक्ट्रॉन लूज किया या गेन किया, दो इलेक्ट्रॉन लूज किए या गेन किया, इसीलिए प्लस माइनस है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन किया तो नेगेटिव आएगा, इलेक्ट्रॉन लूज किया तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक, और E क्या है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। कूलम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये बहुत छोटी यूनिट है, सॉरी बड़ी यूनिट है, इससे छोटी यूनिट भी होती है। अगर मैंने लिखा मिली कूलम, MC, मिली कूलम, तो 10⁻³ कूलम लिखें। ठीक है, MC क्या है? मिली कूलम। हम लिख सकते हैं माइक्रो कूलम, μC, तो 10⁻6 कूलम, माइक्रो म्यू। ये सिंबल का नाम क्या है? इस सिंबल का नाम है म्यू। ठीक है, एक हो जाएगा नैनो कूलम, तो 10⁻9 कूलम। हो सकता है पीको कूलम, 10⁻12 कूलम। तो ये छोटे यूनिट्स हैं, तो हम बहुत छोटे छोटे यूनिट में डील करेंगे। कूलम बहुत बड़ा यूनिट है चार्ज का। ठीक, तो E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और टोटल चार्ज किसी भी बॉडी पर आता है Q इक्वल्स टू NE। क्या आया? Q इक्वल्स टू NE, वेयर N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन और लूज्ड। कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं या कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए उस बॉडी ने, वो बताएगा N। और E क्या है? किसी भी इलेक्ट्रॉन पर मौजूद चार्ज, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ये क्या है? चार्ज है। तो ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ बॉडी। तो किसी भी बॉडी पर कितना चार्ज हो जाएगा, कैसे हम इसको डिसाइड करेंगे? ये डिसाइड किया जाएगा हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक है, ये बताएगा हमारे पास। तो Q इक्वल्स टू NE गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इज दैट क्लियर बच्चों? समझ में आ रहा है सभी को? अब चार्ज का यूनिट कूलम होता है, उस कूलम में छोटे छोटे यूनिट हमने और लिख दिए हैं। अब पता लगाना है मुझे कि 1 कूलम चार्ज, यानी कि 1 कूलम चार्ज जो वो कितना बड़ा यूनिट है। किसी भी बॉडी पर 1 कूलम चार्ज कब आएगा, है ना? जैसे हम पढ़ते हैं 1 डजन, हमने क्या किया कि मैं 1 डजन बनाना लेकर आया, 1 डजन एग लेकर आया, तो वो जो 1 डजन है वो वर्ड आते हमारे ध्यान में आता है 12। कितनी क्वांटिटी आ गई? 12, कि भाई 12 क्वांटिटी आनी है मुझे, 12 बनाना आने हैं या 12 एग्स लाने हैं, अगर 1 डजन किसी ने कहा है तो। इसी तरह से जब मैंने कहा 1 किलोग्राम, तो किसी भी चीज का मास मैंने 1 किलोग्राम दे दिया, तो एक आइडिया आ गया दिमाग में कि हाँ भाई इतना भारी, इतना 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 आ जाएगा। ठीक है, मैंने कहा डिस्टेंस यहाँ से तुम्हें जाना है कहीं पर 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर ध्यान में आता, अच्छा दूर है। मैंने कहा तुम्हें 500 मीटर तक जाना है, तो वो 500 मीटर क्या है? तुम कहते हो नहीं पैदल पैदल चले जाएंगे, 500 मीटर ही तो है। मैंने कहा 5 किलोमीटर जाना है, तो मुझे नहीं, अब तो मुझे बाइक चाहिए, 5 किलोमीटर दूर हो जाएगा। ऐसे ही जब मैं तुमसे कहूं कि किसी बॉडी पर 1 कूलम चार्ज है, या मैं कहूं किसी बॉडी पर 10 कूलम चार्ज है, तो जहन में कैसे बिठाओगे कि 1 कूलम 10 कूलम कितना है? भाई कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं? चार्ज कैसे आया है? चार्ज आया है इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर होने पर। तो ये मैं कैसे बताऊं कि वो कितने इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से आया है? ठीक है, उसी को जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। तो पहली प्रॉब्लम, इसको हमने क्वेश्चन की फॉर्म में दिया है आप लोगों को। ये प्रॉब्लम बताएगी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलकर 1 कूलम चार्ज बनाते हैं। तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज, यानी 1 कूलम चार्ज। हमने कहा किसी भी बॉडी पर चार्ज की यूनिट कूलम है, और यूनिट ही इंपॉर्टेंट चीज है। यूनिट ही हमें डिफाइन करती है कि कोई भी क्वांटिटी मटेरियल की, उस फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड क्या है, वो यूनिट बताता है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, फिर जानेंगे 1 कूलम के बारे में। देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज, तो हमारे पास Q यानी कि चार्ज दे दिया 1 कूलम। चार्ज कितना दे दिया? 1 कूलम। और वी नो दैट Q इक्वल्स टू NE। Q इक्वल्स टू क्या होता है? NE, वेयर E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और हमें निकालना है N 1/E। तो यहां से आ गया 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। बेसिक कैलकुलेशंस हैं इसमें, बेसिक कैलकुलेशन से सब चीज जाननी है हमें। अब देखें, ये 10⁻19 है, इसको हम न्यूमरेटर की तरफ लेकर जाते हैं, तो इसको पॉजिटिव कर दिया,
और ये 1.6। अब देखें बेटा, यहां से मैंने पॉइंट हटाना है, ऊपर को मैंने 0 बढ़ा दिया, तो 10 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 10 टू द पावर 19। अब इसको ये 10 16 छोटा नंबर है, मैंने एक इधर से और बढ़ा दिया 0, तो ये 100 हो गया, और ये 10 टू द पावर 18 एक कम कर दिया इसका मैंने, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, और ये 16 डिवाइड किया, 16 6 96, 4 बचता है, पॉइंट लगा के 40, 16 2 32 और 16 5 80, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। अब बच्चों क्या आप गैस कर सकते हो कि 10 टू द पावर 18 कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं ये, है ना? तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, ये वाला नंबर चलो एक बार को छोड़ दो, 6.25 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स जब एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर ट्रांसफर हो जाएंगे, या हम यूं कहें कि अगर किसी बॉडी के पास इतने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो वो एक कूलम, यानी उसके पास एक कूलम नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और अगर किसी बॉडी से इतने इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तब वो कहेंगे उस बॉडी पर एक कूलम पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यानी कि 1 कूलम चार्ज जो है बहुत बड़ी यूनिट है। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स मिलकर बनाते हैं 1 कूलम चार्ज। 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स आर कंबाइंड टू फॉर्म 1 कूलम ऑफ चार्ज। अब ये याद रखेंगे, ये 1 कूलम चार्ज की डेफिनेशन भी हो गई, ठीक है? तो 1 कूलम चार्ज कितना बड़ा होता है? 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, ये बहुत बड़ा नंबर है, इसीलिए हम छोटे नंबर्स में डील करते हैं, छोटे यूनिट में डील करते हैं। मिली कूलम है, माइक्रो कूलम है, ठीक है, वहां पर डील करेंगे। तो ये बच्चों हमने जाना। अब एक और प्रॉब्लम की तरफ हम बढ़ते हैं, दूसरी प्रॉब्लम लेते हैं समझने के लिए। तो हमारे पास आता है क्या ना, बॉडी है 8 इंटू 10 टू द पावर 10 कूलम ऑफ चार्ज, जैसे अभी अभी हमने बताया, इससे थोड़ी देर पहले जो प्रॉपर्टी डिस्कशन कर रहे हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हमने बताया है कि द टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। तो उसकी बेसिस पर यह पूछा जा रहा है हमसे कि क्या किसी बॉडी पर इतना चार्ज हो सकता है, यानी Q इक्वल्स टू 8 इंटू 10 टू द पावर 10 कूलम मुझे दे रखा है, तो क्या ये चार्ज पॉसिबल है? भाई ये भी तो हमने क्या बताया, चार्ज कितना हो सकता है? हमने कहा किसी पर 10 ई चार्ज पॉसिबल है, हमने कहा किसी पर 100 ई चार्ज पॉसिबल है, हमने कहा 15.35 ई चार्ज पॉसिबल ही नहीं है। किसके मल्टीपल में? ई के मल्टीपल में। लेकिन ये चार्ज तो ई के मल्टीपल में नहीं दे रखा मुझे, तो मैं कैसे डिसाइड करूंगा ये पॉसिबल है या नहीं है? तो हम क्या करेंगे, यहां से हम पता इसको ई के मल्टीपल में ब्रेक, यानी मल्टीपल ऑफ ई निकालेंगे, एन की वैल्यू निकालेंगे यहां से हम। तो एन ई इक्वल्स टू 8 इंटू 10 टू द पावर 10। अब फिर मैंने n निकालना है, तो 8 इंटू 10 टू द पावर 10 डिवाइड बाई ई, और बच्चों e की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। इज दैट क्लियर? अब हमने क्या किया कि यहां पर हमने ऊपर एक 0 बढ़ा के नीचे से पॉइंट हटाया, और ये पावर ऊपर ले जाकर ये प्लस हो गया, 16 5 80 और 10 टू द पावर 29 ये नंबर है, ये तो नेचुरल नंबर है, तो ये चार्ज पॉसिबल है। अगर यहां पर n की वैल्यू इंटीजर नहीं होती, n की वैल्यू इंटीजर नहीं आती, ठीक है, तब ये चार्ज पॉसिबल नहीं होता। बात समझ में आ रही है? अगर n की वैल्यू इंटीजर नहीं आती तो ये चार्ज पॉसिबल नहीं होता। तो हम कह सकते हैं यस, किसी भी बॉडी पर इतना चार्ज हो सकता है। क्या? अब दूसरा एग्जांपल मैं यहां पर बता देता हूं आप लोगों को ये समझाने के लिए कि अगर यहां पर ये आ जाता, देखो बेटा, हमारे पास अगर ये दे रखा होता, हमें दे रखा है Q इक्वल्स टू मुझे दिया हुआ है 8 इंटू 10 टू द पावर -22 कूलम, ये दे रखा है, और हमसे कहा जा रहा है क्या क्या ये चार्ज पॉसिबल है? तो इसको देख लेते हैं हम। तो हमें कहा गया Ne 8 इंटू 10 टू द पावर -22 और n इक्वल्स टू 8 इंटू 10 टू द पावर -22, और यहां पर आएगा E, और हम यहाँ E की वैल्यू लगा देते हैं। तो बेटा E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। तब हमने क्या किया, यहां से 0
बढ़ाकर पॉइंट हटाया और ये 10 टू द पावर -22 और ये +9 हो गया, ये नीचे से ऊपर गया तो क्या हुआ, ये +19 हो गया। अब हमने क्या किया, 16 5 द 80 एंड 10 टू द पावर कितना बचेगा, हाँ बच्चों कितना बचेगा, -22 + 19 तो -3 बच गया। अब ये बताओ क्या ये नंबर इंटीजर है? हमने इसको क्या कहा, 5/10 टू द पावर 3 यानी कि 1000, 0.005 इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं। इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। भाई ये तो कौन सा पार्ट हो गया इलेक्ट्रॉन का, 0.005, एक इलेक्ट्रॉन भी नहीं हुआ, एक इलेक्ट्रॉन भी नहीं हुआ। और इलेक्ट्रॉन्स इंटीजरल फॉर्म में ट्रांसफर होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नेचुरल नंबर या होल नंबर के 1 2 3 4 500 2000 10,000 होते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो देखो क्वेश्चन में क्या था, 8 × 10⁻10 कूलम ऑफ चार्ज पॉसिबल है, यस इट इज पॉसिबल। लेकिन अगर हमने क्या किसी बॉडी पर 8 × 10⁻22 कूलम चार्ज हो सकता है, ये नहीं हो सकता। तो हो सकता है उसकी कंडीशन और नहीं हो सकता उसकी कंडीशन, दोनों समझ में आई है। यानी एन की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है हमें, ये एन की वैल्यू फाइंड करनी है। ये एन की वैल्यू अगर इंटीजर नंबर है, होल नंबर है, हम सीधे सीधे कह सकते हैं, तब क्या है वो चार्ज पॉसिबल है। और यहाँ एन की वैल्यू अगर नहीं आती है तो ये चार्ज पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, अंडरस्टैंड? तो किसी भी बॉडी पर इतना चार्ज नहीं हो सकता है, लेकिन वो जो क्वेश्चन में दिया गया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में वो चार्ज हो सकता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम क्वांटाइजेशन को समझने के लिए। How many electrons would have to be removed from a body to leave it with a positive charge of 10 to the power -7 कूलम? यानी कि किसी भी बॉडी पर इतना पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर कितने इलेक्ट्रॉन उससे क्या करना चाहिए, रिमूव होने चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन वो लूज कर दे, ये क्वेश्चन में तुमसे पूछा गया है। ठीक है बच्चों, तो समझते हैं इसे। हमारे पास Q की वैल्यू वही है सब कुछ, +10 टू द पावर -7 कूलम ये है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है N की वैल्यू। क्या फाइंड करना है हमें, N की वैल्यू फाइंड करनी है कि N कितना होगा, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए जाएं तब इस पर हमें चार्ज मिलेगा। तो देखो फिर वही आगे Q इक्वल्स टू NE 10 टू द पावर -7। N निकालना है तो यहां 1 तो हम खुद से ले सकते हैं अपॉन E, तो 1 × 10 टू द पावर -7 और E हो गया 1.6 × 10 टू द पावर -19। ओके, अब फिर से हम चलते हैं आगे, तो ये हो जाएगा 1 × 10 टू द पावर -7 और +19 और 1.6। फिर हमने क्या किया, ऊपर 10 और नीचे हो गया 16 और 10 टू द पावर कितना बचेगा यहां से, 19 - 7, तो 19 में से 7 माइनस करेंगे +12। ठीक, फिर मैंने क्या किया, यहां पर एक 0 और बढ़ाया, 116 × 10 टू द पावर 11, इसको डिवाइड करके 6.25 आता है बच्चों। ये हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए। अब आंसर मैच कर सकते हैं, देखो यहाँ पे 62.5 × 10 टू द पावर 11, लेकिन नहीं है 6.25 × 10 टू द पावर 11, ये आंसर हमारा करेक्ट है। तो अगर किसी भी बॉडी से इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे, यानी इतने इलेक्ट्रॉन वो बॉडी क्या कर देगी, लूज कर देगी, तब हम कहेंगे कि उस पर 10 टू द पावर -7 कूलम पॉजिटिव चार्ज आ जाया करता है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हमने डिस्कशन किए इस बात को बताने के लिए कि किसी भी बॉडी पर जो टोटल चार्ज होता है वो क्वांटाइज्ड होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E में चलता है, फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकते हैं, इसीलिए वो अगर मल्टीपल में जाना है तो नेचुरल नंबर या इंटीग्रल नंबर के मल्टीपल में जाएगा इलेक्ट्रॉन के। 10E 5E 25E हो सकता है, 2.5E 3.3E 2.2E नहीं हो सकता। ये हमने 3 प्रॉब्लम्स यहां पर समझी। ठीक है, तो ये पहली प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। ये आ गई नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एडिटिव नेचर, यानी सॉरी यहां लिखा एडिटिविटी, ये टी आएगा, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि एडिटिव नेचर। ठीक, चलो इसको समझ लेते हैं अब हम, ये क्या होता है। तो पहली प्रॉपर्टी हमने जान ली, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, उसमें हमने पता लगाया चार्ज क्वांटाइज हुआ करता है। अब चार्ज को हम कैसे ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों, क्योंकि चार्ज एक
स्केलर क्वांटिटी है, और सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पता होगा कि स्केलर और वेक्टर दो तरह की क्वांटिटी होती हैं, और दोनों ही क्वांटिटी को जोड़ने यानी ऐड करने और मल्टीप्लाई करने के कुछ लॉज हुआ करते हैं। वेक्टर क्वांटिटी का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन अलग तरह से हुआ करता है ना बच्चों, और स्केलर क्वांटिटीज का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन अलग तरह से हुआ करता है। क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज इज a scalar quantity, then we can say total charge of a system, total charge of a system is the algebraic sum of all the individual charges located at different points inside the system। यानी सिस्टम का मतलब है मेरे पास एक बॉडी है, उस पर ये एक सिस्टम है, मान लो ये एक सिस्टम है मेरे पास, यहाँ पर ये Q1, यहाँ पर Q1 मौजूद है, यहाँ पर Q2 मौजूद है, यहाँ पर Q3 मौजूद है, Q4, Q5 भी हो सकता है, ये चार्जेस है मेरे पास। अब हमसे कहा जा रहा है कि इस पर टोटल चार्ज बताओ। क्योंकि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, तो टोटल चार्ज निकालने के लिए मैंने सबको इनके साइन के साथ में, यानी कि इनको करते हैं इनके साइन के साथ जोड़ दिया करते हैं। पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस, और नेगेटिव चार्ज है तो माइनस। ये होता है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। क्या कहलाता है ये? इसे कहते हैं हम एडिटिविटी या एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। यानी चार्ज को हम ऐड कर सकते हैं बाय सिंपल एल्जेब्रिक लॉ, जो स्केलर क्वांटिटी फॉलो करती हैं, सिंपल एल्जेब्रिक लॉ को फॉलो करते हैं स्केलर क्वांटिटीज। इलेक्ट्रिक चार्ज भी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो हम इलेक्ट्रिक चार्ज को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव के जैसा, नेगेटिव नेगेटिव के जैसा। जैसे इसको एक एग्जाम्पल के फॉर्म से समझते हैं हम कि इफ अ बॉडी कंटेन 2 माइक्रोकूलम, 4 माइक्रोकूलम, -5 माइक्रोकूलम एंड 10 माइक्रोकूलम चार्ज, देन टोटल चार्ज ऑन द बॉडी इज। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? किसी भी बॉडी पर, ये बॉडी है हमारे पास एक, तो इस पर क्या रखा हुआ है? कुछ चार्ज रखा हुए हैं, यानी कि एक 2 माइक्रोकूलम है, एक क्या है 4 माइक्रोकूलम है, -5 माइक्रोकूलम है, और 10 माइक्रोकूलम है। ये चार्जेस हैं। हमने कहा इस पर टोटल चार्ज कितना होगा ये बताना है हमें। तो वही चीज आ गई, चार्ज को डायरेक्टली ऐड किया जा सकता है, तो 2 + 4, 5 जो है माइनस में है, प्लस 10 माइक्रोकूलम। अब इन सबको ऐड कर दो, 2 और 4 6, 10 - +5, 6 और 5 11 माइक्रोकूलम इज योर आंसर। तो कितना चार्ज हुआ बॉडी पर? 11 माइक्रोकूलम। तो ये प्रॉब्लम, ये एग्जाम्पल समझाता है कि चार्ज की एडिटिव नेचर क्या होता है। चार्ज को हम सिंपली ऐड कर सकते हैं बाय अलजेब्रिक रूल्स। इज दैट क्लियर? बच्चों को समझ में आ रहा होगा। अब एक फाइनल प्रॉपर्टी, ठीक है, लास्ट बात है हमारी आज की लेक्चर की, फाइनल प्रॉपर्टी है, ठीक है। आज पहली क्लास है, तो पहली क्लास को बहुत ज्यादा बड़ा हम नहीं खींचते हैं, पहली क्लास को बस बेसिक रखते हैं। बेसिक लेक्चर है आज का, ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है ये आप लोगों के लिए। सिर्फ और सिर्फ इसमें हमें इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा है, ठीक है। आगे के लेक्चर में आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीजें मिलने वाली हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम डिफरेंट कंपटीशन एग्जाम्स के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे यहाँ पर, ठीक है। एनटीएससी है, फिजिक्स ओलंपियाड है, आपका एएमयू 11th एंट्रेंस है, जामिया का 11th एंट्रेंस हुआ करता है, यानी डिफरेंट जो एग्जाम्स हैं उनके क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपके बोर्ड की क्लास को, बोर्ड एग्जाम को भी ध्यान में रखते हुए बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको कराए जाएंगे, न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे, थ्योरेटिकल पार्ट्स भी प्रूव कराए जाएंगे, ठीक है। पूरा ये एक सीरीज है फिजिक्स की आपकी, और फिजिक्स की नहीं, आपको हर क्लासेस की, या मैथ्स में भी वही सब जानने को मिलेगा, ठीक है। मैथ्स की बड़ी एक्सपर्ट फैकल्टी है हमारे यहाँ, सरताज सर, जो कि वन ऑफ द बेस्ट टीचर ऑफ मैथमेटिक्स। आपको वहां पढ़िए, बड़ा मजा आ रहा है, वो क्लास ज्वाइन करने में बहुत मजा आएगा आप लोगों को, आप जब देखेंगे वाकई में आप कहेंगे कि हाँ कुछ सीख रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से हमारे बायोलॉजी की एक्सपर्ट फैकल्टी डॉक्टर शाहनवाज आलम हैं, उनसे पढ़िएगा आप लोग बायोलॉजी की क्लासेस, आपको बड़ा मजा आएगा वो सब सीखने में, है ना। इसी तरह से आपको हम भी कोशिश करेंगे फिजिक्स में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स और थ्योरेटिकल पार्ट्स और बेसिक जानकारी जो भी है देने की, जिससे कि आपको कंसेप्ट पर फोकस किया जाए। फिजिक्स में इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कंसेप्ट। जब आप कंसेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ लिया करते हैं तो उस कंसेप्ट के बेसिस पे कुछ भी न्यूमेरिकल कर सकते हैं, ठीक है। पहले जानना होता है कंसेप्ट। तो आज के लास्ट बात हम जानते हैं, ठीक है, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। फाइनल प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जो हमने बताया 3 बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी हैं चार्ज की, क्वांटाइजेशन है, और दूसरा हमारे पास क्या होता है? एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, और तीसरा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो बेटा कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो बच्चे 9th क्लास से पढ़ते हैं ना, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी,
सब बच्चों को पता है कंजर्वेशन वर्ड आते ही एक लाइन बच्चों के ध्यान में जाती है, इट नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ऐसा होता है ना, जैसे हमने कहा एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ऐसा होता है ना, एनर्जी के बारे में हमने पढ़ा था। ऐसे ही अब इलेक्ट्रिक चार्ज का कंजर्वेशन है। तो कंजर्वेशन हर जगह है, ठीक है। कंजर्वेशन हमारे नेचर कंजर्वेशन को लाइक करता है, हमारे नेचर में भी कंजर्वेशन है, हर जगह कंजर्वेशन है चीजों का। इवन अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल तुम लोगों को देता हूं, जैसे कि सपोज करो तुम्हें घर से मिले 1000 रुपए, मम्मी ने तुम्हें 1000 रुपीज दिए और तुमसे ये कहा कि मार्केट से अपने लिए कुछ भी खरीद लाना है, बचे हुए पैसे मुझे वापस दे देना, ये करोगे? तो चलो भाई तुम बाजार गए, तुमने 200 का कुछ खरीदा, 300 का कुछ खरीदा, फिर 100 रुपए का कुछ खरीदा, तो इस तरह से मिला के तुमने खरीद लिए 600 रुपए खर्च कर दिए। अब 600 रुपए खर्च करने के बाद में तुम घर आए, अब मम्मी को तुमने हिसाब दिया, तो मम्मी बोलेंगे क्या हुआ, तो मम्मी को तुम बोलोगे 200 का ये, 300 का ये और 100 का ये, है ना। तुमने क्या कहा, एक चीज तुमने 200 की ली, तो तुमने बोला मम्मी ये 200 का था, ये 100 का था, ये 300 का था, और टोटल मिला के ये हो गए 600, और ये लो तुम अपने बचे हुए 400, तुम्हारे हो गए 1000। यानी कि जो तुमने दिए था वही मैंने तुम्हें वापस कर दिया। तुम तो 1000 रुपए लेकर गए थे, 500 रुपए के 2 नोट, लेकिन तुमने क्या किया, 400 तो रुपए दिए और बाकी का सामान दिया, तो टोटल कितना रहा, लेकर गए घर से तब भी 1000, वापस आए घर पे तब भी 1000। क्या किया तुमने, से फॉर्म चेंज कर दी। तुमने क्या कर दिया, फॉर्म चेंज कर दी। फॉर्म कैसे चेंज कर दी, तुमने रुपए से सामान खरीद लिया, उसका वेटेज तो नहीं है ना भाई, ये 200 रुपए का तो 200 के बराबर है, ये 100 के बराबर है, 300 के बराबर है, ये भी तो कंजर्वेशन हुआ, कंजर्व रहा। यानी जो तुम्हारे पास पैसा था वो खर्च नहीं हुआ। अब तुम कहोगे सर कैसी बातें कर रहे हैं, पैसा तो मैं खर्च कराया है, मैंने तो खर्च कर दी, 400 ही बचे, तो बेटा खर्च कहां हुआ, तुमने सिर्फ उसको बदल दिया। क्या किया तुमने, उसको बदल दिया, खर्च थोड़े ना किया। तो ये भी तो कंजर्वेशन का एक हिस्सा है। तो हम क्या कह सकते हैं, हमने लॉ बना दिया बच्चों, मनी इज कंजर्व्ड, तो मनी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब बच्चे कहेंगे सर मनी क्रिएटेड कैसे नहीं होती है, तो बेटा तुम अगर अम्मा अब्बा हमारे काम करके पैसा कमा रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, वो सर्विस दे रहे हैं, उसके बदले में पैसा ले रहे हैं, ठीक है। कोई भी इंसान अगर काम कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, वर्क के बदले, तो एक्सचेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है, काम के बदले पैसा। मैं कुछ सामान खरीदने गया तो पैसे के बदले वो चीज मिल गई मुझे, है ना, तो हुआ क्या है, ये क्या हो रहा है, कन्वर्ट कर रहे हैं हम, तो ये कंजर्व है, क्या है, ये भी तो कंजर्व है। तो ऐसे ही भाई ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब हो गया, ये सामने लिखा हुआ है तुम्हारे, इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं हम। तो बच्चों ये लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक चार्ज के कंजर्वेशन का मतलब होता है टोटल चार्ज ऑन अ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ओके, ये बड़ी सिंपल सा एक सेंटेंस है जो बच्चे रट लिया करते हैं कि चार्ज, जो टोटल चार्ज होता है किसी भी सिस्टम पर, या सिस्टम के बारे में भी जानेंगे थोड़ा थोड़ा, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, यही तो होता है, ठीक है। जैसे बड़ा अच्छा सा एक एग्जांपल यहां सेट किया हुआ है आप लोगों के लिए कि टू अनचार्ज बॉडी आर रब्ड एंड 10 टू द पावर 22 इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, देन फाइंड चार्ज ऑन ईच बॉडी। बात समझ में आ रही है कि हमारे पास 2 अनचार्ज बॉडी हैं, ये समझो बेटा, 2 बॉडी हैं जिनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। अब इनको आपस में रब किया गया और रब करने से 10 टू द पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड। मान लो इधर से इधर ट्रांसफर्ड हो गए कितने, 10 टू द पावर 22 इलेक्ट्रॉन्स, क्या ट्रांसफर हुए, 10 टू द पावर 22 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए। तब देखो ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, तो अब ए ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। तो चार्ज, पहले यहां पर देखो इसका टोटल चार्ज बिफोर, तो बिफोर रबिंग, बिफोर रबिंग, तो टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम बेटा 0। क्या कहा गया, टू अनचार्ज बॉडी, तो दोनों बॉडी अनचार्ज हैं, उनके पास कोई भी चार्ज नहीं है। आफ्टर रबिंग, अब देखो रब करने के बाद क्या हुआ,
आफ्टर रबिंग चार्ज ऑन ए, पहले वाली बॉडी पर कितना चार्ज आया, चार्ज इक्वल्स टू क्यू इक्वल्स टू एन ई। ओके बच्चों, सबको याद है ये वाली बात, अभी तक हम सीखते आए हैं। तो एन का मतलब इसने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, लूज किए हैं, तो इस पर कैसा चार्ज आने वाला है बेटा, इसके पास इलेक्ट्रॉन से कम हो गए, तो कम होने के बाद में प्रोटॉन बढ़ गए यानी पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, तो इस पर आएगा पॉजिटिव एन ई। एन का मतलब है 10 टू दी पावर 22 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। तो अब ये मिला मुझे 1.6, क्या मिला, प्लस 1.6 इंटू 10 टू दी पावर 22 -19 है ना बच्चों। भाई इसमें से 19 माइनस करेंगे तो कितना बचने वाला है हमारे पास, 3। तो इतने कूलम का क्या मिला, पॉजिटिव चार्ज मिला। और दूसरे वाले बॉडी पर कितने मिलने वाला है, इसने इतने इलेक्ट्रॉन को लिया है यानी गेन किया है। ओके, और गेन करने का मतलब क्या है, इसके पास नेगेटिव चार्ज आएगा उतना ही एन इंटू ई, तो ये लेगा -1.6 इंटू 10 टू दी पावर 3 कूलम। ओके, अब मैं फिर टोटल चार्ज करने जा रहा हूं, तो रब करने के बाद में टोटल चार्ज क्यू ए प्लस क्यू बी, यानी कि ये है -1.6 इंटू 10 टू दी पावर 3, ये है सॉरी प्लस, और ये है -1.6 इंटू 10 टू दी पावर 3। इसने इसको मार दिया, टोटल चार्ज 0 मिल गया। तो हमने यहां देखा कि रब करने से पहले सिस्टम, ये है पूरा सिस्टम तुम्हारा, दो बॉडी का सिस्टम है, यानी कि इसमें दो बॉडी की सिस्टम में, तो पहले दोनों बॉडी का कोई चार्ज नहीं था, न्यूट्रल थी, ये ट्रांसफर हुए रब करने के बाद चार्ज। ओके, क्वेश्चन में कहा गया है हमारे पास, तो इनके पास टोटल चार्ज कैसा था, 0। कैसा था, 0। रब करने के बाद क्या हुआ, इसने 10⁻22 इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर कर दिए, तो इट मींस इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, तो जहां इलेक्ट्रॉन की कमी आती है वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। तो पहली बॉडी पर 1.6 10⁻3 कूलम पॉजिटिव चार्ज आया, दूसरी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन आ गए, उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, अंडरस्टैंड। तो उस पर नेगेटिव चार्ज आया उतना ही, जब हमने फिर सिस्टम में दो बॉडी का सिस्टम है, रब करने के बाद हमने चेक किया तो अभी चार्ज 0, चार्ज रिमेन कंजर्व। हुआ क्या कि पहली बॉडी से चार्ज दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर हो गया, सिर्फ ट्रांसफर हो गया। तो चार्ज क्या हो सकता है, सिर्फ ट्रांसफर हो सकता है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मैं इसको ऐसे भी समझ सकता हूं, एक चीज और समझा देते हैं। सपोज करो ये एक स्फीयर है, ये दो आइडेंटिकल स्फीयर हैं, इस पर जो है वो 12 कूलम चार्ज है और इस पर जो है वो 7 कूलम चार्ज है। चलो मैंने किया इस पर 12 कूलम चार्ज और इस पर है 8 कूलम चार्ज। ओके, ये दोनों पर चार्ज है। अब होता क्या है कि जब दो चार्ज बॉडी यानी कंडक्टिंग बॉडीज या कंडक्टिंग बॉडी जब एक दूसरे कांटेक्ट में लाए जाते हैं तो चार्ज ट्रांसफर हो जाता है। मैंने इन दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में लगा दिया, कंडक्टर से जोड़ दिया, तो चार्ज जो है ना हमेशा ज्यादा वाली बॉडी से दूसरे कम वाली बॉडी पर ट्रांसफर हो जाएगा। तो मैंने कहा इनको कनेक्ट करने से पहले जो इनके बीच टोटल चार्ज था वो कहा जाएगा 12 + 8 यानी कि 20 कूलम। क्या कहा जाएगा, 20 कूलम का चार्ज कहा जाएगा। अब रब करने के बाद क्या चार्ज ट्रांसफर हुआ दोनों पर, तो चार्ज ट्रांसफर होने के बाद में इन दोनों पर इससे चार्ज इधर ट्रांसफर होगा। कब तक ट्रांसफर होगा चार्ज, जब तक दोनों पर बराबर ना हो जाए। तो अब इन दोनों पर हो गया बराबर, तो इसने 10 कूलम कर लिया और इसने भी 10 कूलम। अब देखो इससे इसको यहां से यहां देखोगे तो चार्ज क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। यहां से यहां देखोगे तो चार्ज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो चार्ज ट्रांसफर तो हो रहा है लेकिन क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा। अब तुम कहोगे इसका चार्ज तो कम हो गया, इसका बढ़ गया ना। तो टोटल चार्ज फिर मैंने यहां पर देखा सिस्टम पर, तो 10 + 10 बच्चों कितना हो गया, 20 कूलम। देखो यहां पर भी 20, यहां पर भी 20। सिस्टम यानी दो बॉडी का सिस्टम मिलाकर चार्ज कंजर्व रहा, तो दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके बच्चों, तो आज के अपने लेक्चर में हमने जाना इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, कितने तरीके का होता है, उसकी बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती हैं, ये सब बातें हमने यहां जान ली हैं। पहला लेक्चर था आज, तो हो सकता है थोड़ा सा बड़ा लगे आप लोगों को, थोड़ा लेंथी हो गया ये लेक्चर। आगे से जो भी लेक्चर इसमें होंगे वो सारे के सारे एक 30 to 35 मिनट्स के ही होंगे और एक टॉपिक को एक बार में कवर करेंगे हम। जैसे अगला जो लेक्चर होने वाला है वो आपको होने वाला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। ये टर्म सिर्फ उसमें हम
कवर करेंगे, उसी के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे और उसी को समझेंगे, ठीक है। तो आज के हमारे लेक्चर में बस इतना ही है। आप सभी बच्चों के लिए हम विश करते हैं कि आप अच्छे से तैयारी करें और अच्छा सा रिजल्ट आप लोगों को मिले। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।